करेंगे आज द्वंद्व समास। जैसा कि पहले पता है कि हमने किया था तत्पुरुष, उसके अंतर्गत दिए गए थे तत्पुरुष समास, द्विगु समास, ठीक है, कर्मधारय समास और अलुक तत्पुरुष समास और नंज तत्पुरुष समास। आज हम करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि आपको पता ही है दोनों पद कौन से होते हैं, पूरब पद और उत्तर पद। ये दोनों पद ही प्रधान होते हैं। यह समास और या अथवा आदि संयोजक यानी कि जोड़ने वाले या वैकल्पिक शब्दों का लोप कर देने से बनता है। ठीक है, किस किस का प्रयोग किया जाता है? और या अथवा। द्वंद्व समास जो हम कहेंगे वो 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व। ये क्या होता है? इतरेतर, इतर इतर हम समझते तो हैं कि माता पिता है, रुपया पैसा है, दिन रात है, पाप पुण्य, ये द्वंद्व समास है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में बताना चाहूंगी, कंपटीशन में जाते हैं आगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? इस द्वंद्व समास में दोनों पद तो प्रधान तो होते ही हैं, साथ ही अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू होती है। जो दोनों यानी कि पूरब पद होगा और उत्तर पद होगा, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व भी होगा। इनका विग्रह करते समय और, तथा, एवं आदि संयोजक शब्दों को पुनः लाया जाता है, यानी कि किस किस का प्रयोग किया जाता है? और, तथा, एवं संयोजक का प्रयोग किया जाता है। इनको पूरब पद और उत्तर पद को क्या करते समय अलग करते हैं, यानी कि इनका विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? और, तथा, एवं। कौन सा है ये? इतरेतर द्वंद्व समास। इसका एग्जाम्पल देखिए इतरेतर द्वंद्व समास का, तो है अन्न और जल, यानी कि दोनों का पूरब पद और जो उत्तर पद है, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। इसमें हमने क्या लगाना है? हमने बताया था कि और, तथा, एवं। तो अन्न का अपना अस्तित्व है और जल का भी अस्तित्व है, क्योंकि ना तो हम अन्न के बिना रह सकते हैं, ना जल के बिना रह सकते हैं। माता की अपनी वैल्यू है और पिता की भी अपनी वैल्यू है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। तो इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनाएंगे? माता और पिता। राधा कृष्ण, क्योंकि राधा की भी अपना अस्तित्व है और कृष्ण का भी अपना अस्तित्व है, तो इसका विग्रह करते समय हम और का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे राधा और कृष्ण। अगला जो हमारा है वो है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में दो विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्दों का योग रहता है, यानी कि दोनों जो पूरा पद और उत्तर पद होगा, इनमें एक क्या होगा? जो भी दोनों के दोनों होंगे वो विलोम होंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें हम प्रयोग करेंगे या अथवा। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? या अथवा। ठीक है, या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे हानि लाभ, तो हम इसका क्या करेंगे? विकल्प है आपको, दोनों में से कौन सा चाहिए? हानि या लाभ, धर्म या अधर्म। ठीक है, थोड़ा या बहुत, यानी कि दोनों क्या है? विलोम है। थोड़े का क्या विलोम शब्द बनता है? बहुत। और धर्म का क्या बनता है? अधर्म विलोम। हानि का विलोम क्या बनता है? लाभ। तो ये क्या होंगे? वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो अगला जो हमारा द्वंद्व समास का उपभेद है वो है समाहार द्वंद्व समास। समाहार का अर्थ होता है समूह। ठीक है, कभी कभी वस्तुओं के एक समूह को व्यक्त करने के लिए 2 प्रतिनिधि शब्दों द्वारा समास बना लिया जाता है। 2 प्रतिनिधि शब्दों द्वारा समास बना लिया जाता है। उदाहरण के लिए दाल रोटी, तो हम कैसे लिखेंगे? इसका विग्रह करेंगे दाल, रोटी आदि। यहाँ दाल रोटी का मतलब खाली दाल और रोटी ही नहीं है, बल्कि दाल रोटी के साथ साथ जीवन निर्वाह करने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए अनिवार्य अन्य जरूरी चीजें भी हैं, यानी कि जो हमें जिंदगी बिताने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी इसके अंतर्गत आएंगी, यानी कि समाहार मतलब समूह आएगा। तो आपको क्लियर हो गया द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व, जिसमें दोनों के अपना अलग अलग अस्तित्व होगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास जिसमें 2 विलोम होंगे। समाहार द्वंद्व समास जिसमें क्या होगा? आपको पता है कि वस्तु का समूह को व्यक्त किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। ये कैसे बनेगा? बहु प्लस में व्रीहि। बहु का अर्थ होता है बहुत, व्रीहि का मतलब धान, यानी कि बहुत सा धान, अर्थात वह जिसके पास बहुत धान हो। तो ये धान किसके मतलब अनाज किसके पास होता है? किसान के पास। धान कब आता है हमें पता ही है, अप्रैल महीने में। तो हम क्या कहेंगे कि बहु मतलब बहुत, व्रीहि मतलब धान।
इसका अर्थ क्या निकल रहा है? किसान, यानी कि जिसके पास बहुत सा धान होता है वो कौन होता है? किसान। तो ये किसान हमें अन्य के बारे में बता रहे हैं, यानी कि ना तो बहु के बारे में ना ही व्रीहि के बारे में। बहु क्या है? हमारा पूर्व पद। व्रीहि क्या है? हमारा उत्तर पद। ना तो हमें इससे पता चल रहा है और ना ही इससे, बल्कि हमें इससे तीसरे के बारे में पता चल रहा है कि उसके पास बहुत सा धान है। किसके पास है? किसान के पास। तो ये कौन सा होगा? अन्य पद प्रधान होगा। तो व्याख्या में इसको क्लियर कर देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पूरा समास पद किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है, यानी कि ना तो दोनों पदों में से, हमने बताया है कि दो पद होते हैं, एक पूरब पद और एक उत्तर पद। ठीक है ना। यहाँ पर पूरब पद बहु था और व्रीहि उत्तर पद था। इसमें ना तो पूरब पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद, बल्कि क्या होता है? किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। दोनों के दोनों जो पद हैं वो किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। अगर तो आगे हम करेंगे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं आशुतोष। आशु का अर्थ होता है शीघ्र और तोष का अर्थ होता है तुष्ट हो जाना, यानी कि संतुष्ट हो जाना। तो यहाँ पर हमें शीघ्र तुष्ट होने वाला कौन है? शिव। यानी कि ना तो आशु से ना ही तोष से हमें क्लियर हो रहा है, बल्कि हमें इन दोनों से किसी अन्य के बारे में पता चल रहा है, वो है शिव। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे त्र्यंबकम। त्रय मतलब तीन है, अंबकम मने नेत्र। तीन है अंबक, जिसके वो कौन है? तीन नेत्रों वाला कौन है? शिव। तो हमें किसके बारे में पता चल रहा है? शिव के बारे में। और अगर हम लेते हैं सतीश, यानी कि सती का ईश है जो, यानी सती कौन है? पार्वती का ईश है जो। ईश मतलब देवता, पार्वती का ईश कौन है? शिव। तो अन्य के बारे में पता चल रहा है अनंग। यहाँ मतलब बिना अंगों का है जो। यहाँ बिना अंगों का कौन है? अ मतलब, ठीक है, अन मने रहित, अंग मने अंगों से। अंगों से रहित कौन है? कामदेव। किसके बारे में पता चल रहा है? अन्य कौन है? कामदेव। अन्य के बारे में पता चल रहा है। जैसे हम लेते हैं गणेश, गण प्लस में ईश। तो यहाँ गण मतलब गणों का ईश है जो। कौन है गणों का ईश? हमें पता नहीं चल रहा, तो हमें कहेंगे कि शिवपुत्र गणेश। तो ये गणेश हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम वक्रतुंड। ठीक है, उदाहरण हमारा क्या है? वक्रतुंड। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, तुंड मतलब मुख, यानी कि टेढ़ा है मुख जिसका। हमें क्लियर नहीं आ रहा ना। वक्र मतलब टेढ़े, तुंड मने मुख। हमें वह टेढ़ा किसका? तुंड मने मुख। टेढ़ा मुख है किसका? तो हमें जब पता चलेगा कि गणेश का है तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी कि ना तो पूरब पद से पता चल रहा है उत्तर मिल रहा है हमें, ना ही उत्तर पद से हमें कोई उत्तर जवाब मिल रहा है। तो इसका अर्थ निकलता है अन्य से हमें क्लियर हो जाता है कि ये गणेश के बारे में बताया गया है, तो ये अन्य पद हो गया। जैसे अगला देखेंगे भवानी नंदन। अगर इसका पूरा पद है भवानी और नंदन है उत्तर पद, तो भवानी का अर्थ है पार्वती और नंदन का अर्थ है पुत्र। तो हाँ, अगर हम इसका लेते हैं भवानी के नंदन, तो हमें पता ही नहीं चल रहा किसके बारे में बताया गया है। अगर मैं लेती हूँ भवानी का अर्थ है पार्वती, नंदन मने पुत्र, तो मैं कहूंगी पार्वती के पुत्र। आप कहोगे कौन से पुत्र? दो पुत्र है, कौन से के बारे में बता रहे हैं? तो मैं कहूंगी गणेश। और अगर हम लेते हैं श्रीश, श्री ईश, श्री प्लस में ईश, तो श्री है पूरा पद, ईश है उत्तर पद। श्री से हमें क्लियर नहीं हो रहा, ना ही ईश से पता चल रहा है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, ईश का अर्थ है विष्णु। तो हम क्या कहेंगे? श्री के ईश हैं जो। कौन है श्री के ईश? यानी लक्ष्मी के ईश कौन है? विष्णु। दश ग्रीव, अगर हम लेते हैं दश क्या हो गया हमारा? पूर्व पद और ग्रीव हो गया उत्तर पद। तो पूर्व पद का अर्थ निकालें तो बनता है 10, ग्रीव का अर्थ निकलता है गर्दन। तो 10 गर्दन है जिसकी। तो हम सोचेंगे ना, तो हमें पता ही नहीं चल रहा। अगर हम इसका अर्थ निकालने बैठे 10 है गर्दन जिसकी, तो हम एकदम उत्तर भी दे सकते हैं कि रावण। तो किसके बारे में पता चल रहा है? अन्य के बारे में। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं त्र्यंबकम का, सतीश का, अनंग का, गणेश का, वक्रतुंड का, भवानी नंदन का, श्रीश का और दश ग्रीव का। ये सारे बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जिन्हें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना तो पूरब पद ना ही उत्तर पद, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और हमें इसका अर्थ पता चल जाता है। तो वो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास।